नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल लेट्स रूल इट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पार्ट थर्ड जो है वो देखने वाले हैं, यानी कि हम सीबीएसई क्वेश्चन पेपर 2019 जो है उसका जो लास्ट सेक्शन डी है उसके क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक जो है वो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिएगा। मैं उसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। साथ ही मैं ये जो सारे क्वेश्चंस इसकी अगर आप पीडीएफ भी डाउनलोड करना चाहते हो तो वो भी मैं आपको जो है वो एक डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वो भी आप ज़रूर चेक करिएगा। बट आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि वो क्वेश्चन किस टाइप से अटेम्प्ट किए गए वो आपको मालूम चल सके। बिकॉज बहुत सारी ऑनलाइन साइट्स आपको मिल जाएगी जहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी सॉल्व किए गए, बट उन क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व किया गया, क्या मेथड लगाया गया है, वो आपको जो है वो केवल देखने से मालूम नहीं चलेगा। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा एंड तक, ताकि आपको सारी डिटेल्स मिल सके। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो जो क्वेश्चन नंबर 23 है सेक्शन डी का, वो कुछ इस टाइप से कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट देन प्रूव दैट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो इस क्वेश्चन का क्या फिगर है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले हम फिगर को अच्छे से समझेंगे कि क्वेश्चन में ये दे रखा है कि जो ए बी सी जो है वो एक ट्राइंगल है, और इस ट्राइंगल के अंदर हमने दो साइड से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की, यानी कि ये जो डी ई है इन दोनों लाइन से मैंने ये पैरेलल लाइन ड्रॉ की जो कि बी सी के पैरेलल है। अब मुझे इसमें ये प्रूव करना है कि यहाँ पर जो रेशियो बन रहा है ए डी अपॉन बी डी और ए ई अपॉन ई सी, इनका जो रेशियो बन रहा है वो रेशियो इक्वल है। यानी कि अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि ये ए बी सी एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के अंदर मैंने दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ की जो कि सर्कल की बेस से पैरेलल है। अब हमें जब मैंने ये लाइन ड्रॉ की तो यहाँ पर ये जो ए बी लाइन डिवाइड हो रही है टू पार्ट्स के अंदर, दैट इज ए डी एंड बी डी, इनका जो रेशियो है वो इक्वल होगा ए ई और ई सी के। तो अब हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैंने ट्राइंगल ए बी सी लिया। इस ट्राइंगल के अंदर मैंने डी लाइन जो है वो एक पैरेलल ड्रॉ की जो कि बी सी के, जो कि इंटरसेक्ट करी है ए बी को इस डी पॉइंट पे और ए सी को इस ई पॉइंट पे। नाउ हमें प्रूव करना है कि ये जो डी ई है वो डिवाइड करी है दो साइड्स को सेम रेशियो के अंदर, यानी कि इस साइड और इस साइड को जो रेशियो है वो सेम है, यानी कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले कुछ कंस्ट्रक्शन किया कि मैंने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया बी ई को एंड सी डी को, और साथ में ई एफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसके ऊपर, ए बी के ऊपर, या फिर आप कह सकते हो कि ए डी के ऊपर, और डी जी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ए सी के ऊपर। तो ये हमारा बेसिक कंस्ट्रक्शन है इस क्वेश्चन के अंदर इस चीज़ को प्रूव करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले किसी भी ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो अगर मैं यहाँ पर दो ट्रायंगल लेता हूँ सबसे पहले, बिकॉज मुझे ये वाली साइड लेनी है और ये वाली साइड लेनी है, तो सबसे पहले मैं इस साइड के लिए देखता हूँ कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, यानी कि मैंने ट्रायंगल लिया ए डी और ई, ये वाला ट्रायंगल लिया ए डी ई, और ट्रायंगल लिया बी डी और ई, यानी कि एक ये वाला ट्रायंगल लिया और एक बी डी ई ट्रायंगल लिया। अगर इन दोनों ट्रायंगल के मैं एरिया की बात करूँ तो ये हो जाएगा हाफ बेस इनटू हाइट। तो इस ट्रायंगल के अंदर बेस है हमारी डी ई, और अगर मैं बी डी और इसकी बात करूँ तो इसके अंदर हमारी जो बेस है वो है डी बी। हाइट की बात करूँ तो हाइट है इसके अंदर ई एफ, और अगर मैं हाइट की बात करूँ इस क्वेश्चन के अंदर तो इसकी जो हाइट है वो हो जाएगी यहाँ पर ई एफ। तो आप देख सकते हो कि ई एफ जो है वो दोनों क्वेश्चन के अंदर हाइट है। आप कंफ्यूज ना होइएगा, बिकॉज अगर आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखेंगे तो इस ट्रायंगल के अंदर हमारे पास जो ये जो है वो एक हाइट है किसकी, इस पूरे ट्रायंगल की हाइट को यहाँ पर वो डिफाइन कर रहा है। कौन सा ट्रायंगल, ए डी ई ट्रायंगल की ये क्या है, हाइट है, बिकॉज ये इसके एक पॉइंट को इंटरसेक्ट करी है और इसके बेस से मैंने ड्रॉ किया है, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी। अगर मैं इसकी बात करूँ इस क्वेश्चन की बी डी और ई, अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके अंदर भी ये जो ट्रायंगल है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो इसकी भी हाइट हो जाएगी ये ई एफ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ई एफ और ई एफ। अब यहाँ से ई एफ से ई एफ रिड्यूस, हाफ से हाफ रिड्यूस, तो बचा हमारे पास ए डी और डी बी। यही सिमिलर स्टेप मैं ए डी ई और डी ई सी के अंदर रिपीट करने वाला हूँ, यानी कि ए डी ई और डी ई सी के अंदर। तो आप ध्यान से देखिएगा, हाफ ए ई जो कि हो जाएगी बेस ए ई,
ADE लिया, इस बार मैंने बेस ली AE, इसके अंदर मैंने बेस ली थी AD, बिकॉज हमें जो चाहिए वही हम यहाँ पर जो है वो एज पर दी क्वेश्चन हम बेस लेंगे यहाँ पर। तो बेस ले ली मैंने AE, ये इसकी हाइट है, तो आप ध्यान से चेक करिएगा, DG इसकी हाइट है। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूँ BDE ट्रायंगल की, तो इसके अंदर EC यानी कि ये जो EC है वो हो जाएगी बेस, DEC ट्रायंगल के अंदर EC हो जाएगी बेस, और GD, ये जो GD हो जाएगी वो इस लाइन पे, तो ये हो जाएगी इसकी हाइट। तो यहाँ से हाफ अगेन रिड्यूस, GD से GD रिड्यूस, बचा AE अपॉन EC। तो ये तो था हमारे पास दो इक्वेशन बनी, एक ये वाली एक ये वाली। और आपको यहाँ पर जो है एक मैंने यहाँ पे लाइन लिखी है, ये एक थ्योरम के अकॉर्डिंग है कि सिंस BDE एंड DEC यानी कि BDE एंड DEC ये दो ट्रायंगल जो यहाँ पर बन रहे हैं, ये दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई करे, जो कि DE और BC के बीच में, और यहाँ पर दोनों की बेस भी सेम है। तो जब भी इस टाइप से कोई दो ट्रायंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में लाई करे और दोनों की बेस जो है वो भी सेम हो, तो उस केस के अंदर जो दोनों ट्रायंगल्स होते हैं वो हमेशा होते हैं इक्वल, यानी कि उनका जो एरिया होता है वो होता है इक्वल। तो यही हम अब यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर दोनों का एरिया मैंने यहाँ पर थ्योरम के अकॉर्डिंग इक्वल है। तो अगर दोनों का इक्वल एरिया इक्वल है, तो दोनों की जो वैल्यू होगी, यानी कि जो एक के अंदर AD अपॉन DB और एक के अंदर जो है वो AE अपॉन EC, तो दोनों की वैल्यू भी एक दूसरे के इक्वल हो जाएगी। तो यही हमें यहाँ पे प्रूव करना था। तो ये था क्वेश्चन नंबर 23। अब हम बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि क्वेश्चन नंबर है 24। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि क्या क्वेश्चन में पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अमित स्टैंडिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है और अमित जो है उस पर खड़ा है। यहाँ पर ये है अमित, अ बर्ड फ्लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर एट एन एलिवेशन ऑफ 30 डिग्री, यानी कि 200 मीटर पर ये एक बर्ड है जो कि फ्लाई कर रही है, और यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो है 30 डिग्री। उसके बाद में दीपक स्टैंडिंग ऑन द रूफ ऑफ 50 मीटर हाई बिल्डिंग, उसके बाद में ये एक दीपक है जो कि 50 मीटर हाई बिल्डिंग के रूफ पर स्टैंड खड़ा है। यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसी सेम बर्ड का वो है 45 डिग्री। अब अमित एंड दीपक आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ ए बर्ड, तो मैंने अमित को इस साइड बनाया और दीपक को उसके जस्ट सामने वाली ऑपोजिट साइड में यहाँ पे स्टैंड करवाया, जो कि 50 मीटर हाई बिल्डिंग पे वो खड़ा है। अब हमें फाइंड करना है द डिस्टेंस ऑफ द बर्ड फ्रॉम दीपक, यानी कि ये जो x है इसकी मुझे यहाँ पर लेंथ फाइंड करनी है कि कितना डिस्टेंस है यहाँ पर दीपक का इस बर्ड से। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर ये जो है वो हाइपोटेनस के फॉर्म में दे रखा है। मैंने यहाँ पर जो है PQ को ज्वाइन कर दिया, जो कि 90 डिग्री बनाएगा किससे, बेस से, बिकॉज ये हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं तो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। तो यहाँ पर ये जो हो जाएगी हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। सबसे पहले साइन थीटा की बात करते हैं। साइन 30 लिया मैंने यहाँ पर, वाई, बिकॉज मुझे ये PQ फाइंड करना है, क्योंकि अगर मैं ये PQ फाइंड करता हूँ तो मेरे पास इस PQ और ये जो लेंथ होगी वो सेम होगी, तो इस पूरे में से मैं 50 को माइनस करके ये वाला लेंथ फाइंड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे साइन थीटा होता है जो कि होता है P अपॉन H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन 30 इज इक्वल टू PQ अपॉन AP। PQ की लेंथ नहीं दे रखी है, AP दे रखा है 200, और साइन 30 होता है 1/2। तो अगर मुझे PQ फाइंड करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो PQ हो गया 100 मीटर। अगर PQ 100 मीटर है तो यहाँ पर RQ की जो डिस्टेंस है वो इस D और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो उसके इक्वल है। तो ये 50 है तो ये भी हो जाएगी 50। तो हमारे पास जो PR की लेंथ आ गई वो आ गई 50। अब अगेन मुझे यहाँ पर हाइपोटेनस निकालना है, तो मैं साइन 45 ले सकता हूँ। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और 1/√2 इज इक्वल टू व्हाट, PR, यानी कि PR अपॉन PD। तो PR मुझे दे रखा है 50, PD की मुझे फाइंड करनी है, तो इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया PD इंटू 1 PD और इसको किया PR से, तो PR की है 50। तो 50√2 जो है वो डिस्टेंस हो जाएगी दीपक की इस बर्ड से। तो ये था क्वेश्चन नंबर 24। अब हम बात करते हैं आगे के क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो कुछ इस टाइप से कि चेंज द फॉलोइंग डेटा इनटू लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स ओगिव कर्व, यानी कि यहाँ पे मुझे एक ओगिव कर्व जो है वो ड्रॉ करना है। कुछ इंटरवल्स दे रखे हैं और उन इंटरवल्स की कुछ फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो ओगिव कर्व जो है वो बहुत ही सिंपल है, और ये जो क्वेश्चन है वो सेक्शन D के अंदर पूछा गया है। तो ऐसा अगर ईजी क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आप ऐसे समझिए कि ये फ्री के मार्क्स है। तो यहाँ पर दे रखा है 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 एंड इस टाइप से 90 to 100 तक दे रखा है। उनकी कुछ फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो ओगिव कर्व किस टाइप से बनाते हैं, तो जो भी यहाँ पर जो इसकी हायर लिमिट होती है उसी से स्टार्ट करते हैं, यानी कि लेस देन 40 पर जो है फ्रीक्वेंसी है 7, लेस देन 50 पर है फ्रीक्वेंसी 12,
60 पर 20, 70 पर 30, 80 पर 36 और यहाँ पर 90 पर 42 और 100 पर 50। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि किस टाइप से ये फाइंड किया गया है, तो यहाँ पर देखिएगा लेस देन 40 पे हमारे पास 7, लेस देन 50 पे है 12, यानी कि 7 + 5 टोटल कितनी है 12। लेस देन 60 पर है 7 + 5 + 8 दैट इज 20। लेस देन 70 पर कितनी है, इन सभी को ऐड करेंगे। लेस देन 80 पे इन सभी को ऐड करेंगे। लेस देन 90 पे इन सभी को ऐड करेंगे और लेस देन 100 पर इन सभी को ऐड करेंगे। वाई? बिकॉज ये सारा हमें लेस देन 100 कितने टोटल वो बताना है, तो वो हम ऑगिव करके अंदर बताते। तो मैंने यहाँ पर ये एक्स एक्सिस ली, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो यहाँ पर जो है वो पॉइंट हो जाएगा 40,7, 50,12, 60,12, 70,30, 80,36, 90,42 एंड 100,50। तो आप इस ग्राफ को अच्छे से देख सकते हैं कि पहला पॉइंट है 40,7, तो ये 40,7, 50,12, नेक्स्ट है हमारे पास 60, यहाँ पर जो है वो 20 है, 12 नहीं है 20 है, इसे आप सही कर दीजिएगा। 60,20, देन 70,30, 80,36, 90,42 एंड फाइनली है 100,50। तो ये था हमारा ऑगिव कर, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन था और ये फ्री फंड के मार्क्स है आपके लिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कुछ इस टाइप से दे रखा है हमें कि हमें ये प्रूव करना है कि tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा इज इक्वल टू 1 + sec थीटा cosec थीटा। तो देखिए किस टाइप से करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने cot थीटा को कन्वर्ट किया tan थीटा के अंदर, यानी कि cot थीटा को लिख सकता हूँ 1/tan थीटा। सिमिलरली यहाँ पर जो दे रखा था कि 1 जो भी दे रखा था वो मैंने यहाँ पर इसको कन्वर्ट किया tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा के अंदर। तो अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास ये दे रखा था कि cot थीटा 1 - tan थीटा। तो यहाँ पर मैंने इसे जो है वो कन्वर्ट किया है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो मैंने ऊपर वाले cot को 1/tan थीटा लिया है और नीचे वाले को एज इट इज़ 1 - tan थीटा रखा है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले इसको किस टाइप से सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ पर इसका जो है एलसीएम लूँगा मैं, तो ये हो जाएगा tan थीटा माइनस 1/tan थीटा और ये tan थीटा ऊपर जाएगा जो हो जाएगा tan² थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1। सिमिलरली इसको सॉल्व करूंगा मैं अगर, तो यहाँ पर ये और ये दोनों ही जो है वो डिनोमिनेटर के अंदर है। तो सिंस इसके नीचे कुछ नहीं है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा जो कि हो जाएगा 1 और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा tan थीटा माइनस 1। मैं इस एक बार फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा इसे। सबसे पहले मैंने इसे सॉल्व किया, tan थीटा को मैंने एज इट इज रखा, तो ये हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। तो यहाँ पर ये इसके डिनोमिनेटर में है तो ये जाएगा ऊपर जो कि हो जाएगा tan² थीटा और ये एज इट इज रहेगा। दोनों के बीच में यहाँ पर जो है वो प्लस है, बट अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर tan थीटा माइनस 1 है और यहाँ पर 1 - tan थीटा है। तो अगर मैं इन दोनों का साइन चेंज करता हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। वाई? क्योंकि यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेते तो वो ईजी हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर साइन चेंज कर दिया। तो अगेन tan थीटा माइनस 1 और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर के एज इट इज रहेंगे और इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो ये 1 एज इट इज रहेगा। अब हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 और tan थीटा। अब ये और ये दोनों कॉमन है तो tan थीटा tan² थीटा से मल्टीप्लाई हो जाए तो ये होगा tan³ थीटा, दोनों के बीच में माइनस, ये और ये यहाँ पर अगेन पूरा है तो 1 एज इट इज आएगा। इसको मैं सॉल्व करता हूँ। a³ माइनस b³ का फॉर्मूला होता है a माइनस b a² प्लस b² प्लस ab। तो यहाँ पे हो जाएगा tan थीटा माइनस 1 a² प्लस b² प्लस 1 यानी कि tan² tan थीटा प्लस 1। अब अगेन जो है tan थीटा माइनस 1 से tan थीटा माइनस 1 रिड्यूस, tan² थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। तो मैंने एक बार इसको इसके नीचे लिया, एक बार इसको इसके नीचे और एक बार इसको इसके नीचे। यहाँ से 1 रिड्यूस tan थीटा से tan थीटा तो 1 और 1 अपॉन tan थीटा cot थीटा। तो ये तो आ गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड के अंदर जो दे रखा है उसको मैंने साइन थीटा 1 cos थीटा, यानी कि ये जो है वो tan थीटा दे रखा है, ये दे रखा है cos थीटा प्लस 1, इसी की मैं बात कर रहा हूँ। अब दोनों का एलसीएम लूंगा तो साइन थीटा cos थीटा, साइन से मल्टीप्लाई होकर के sin² थीटा, cos से मल्टीप्लाई होकर के cos² थीटा प्लस 1। अब प्रॉपर्टी क्या कहती है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा वो होता है 1 के इक्वल। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 1 अपॉन साइन थीटा cos थीटा प्लस 1। अब 1 अपॉन साइन थीटा होता है cosec थीटा, 1 अपॉन cos थीटा होता है sec थीटा प्लस 1। तो यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था।
यहाँ पर जो है ये जो है वो लेफ्ट हैंड साइड ही है और इसी लेफ्ट हैंड साइड को मैंने यहाँ पर एक्सटेंड करके सॉल्व किया है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27। अब हम बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर और पार्ट के अंदर जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था ट्रिग्नोमेट्री का, वो कुछ इस टाइप से है कि साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस साइन थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। यानी कि यहाँ पर मुझे ये प्रूव करना है कि दिस इज इक्वल टू 2 प्लस दिस। तो इसका सबसे बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन यही रहेगा कि मैं इसको यहाँ पर ट्रांसफर करूँ लेफ्ट हैंड साइड एंड देन इसको सॉल्व करके किसी भी तरीके से ये 2 यहाँ पर लेके आऊँ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले स्टेप के अंदर यही किया है कि मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब हम देखिएगा कि कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, अगर इन दोनों को मैं कॉमन लूँ तो यहाँ पर मैंने इन दोनों को कॉमन ले लिया कि कॉट थीटा प्लस कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब देखिए कि ये और ये इस पूरे के अंदर कॉमन है, तो ये साइन थीटा इस वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ये और ये कॉमन है तो ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब साइन को कॉट से मल्टीप्लाई करूंगा और साइन को कोसेक से मल्टीप्लाई करूंगा, अगेन फिर इस साइन को भी सिमिलरली इन अंदर मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखिएगा किस टाइप से ये होगा कि अगर आप चाहे तो साइन थीटा को और साइन थीटा को दोनों में कॉमन भी ले सकते हैं। तो मैंने साइन थीटा को दोनों में कॉमन लिया, तो कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अब यहाँ पर कॉट से कॉट रिड्यूस, माइनस कोसेक थीटा और माइनस कोसेक थीटा माइनस 2 कोसेक थीटा। और यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि कॉट थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो यहाँ पर एक आइडेंटिटी होती है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर जो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये आइडेंटिटी बनाने के लिए मैंने इन दोनों का माइनस कॉमन लिया, तो कोसेक आगे आ जाएगा और कॉट यहाँ पर माइनस में आ जाएगा। इस माइनस से ये माइनस रिड्यूस हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉटेक स्क्वायर थीटा होता है 1, साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे से रिड्यूस हो जाएगा 1, -2 से -2, तो लास्ट में फाइनल बचेगा 2। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले मैंने इसको लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफ़र किया, इसका और इसका एलसीएम लिया। अब यहाँ पर ये और जब मैं इसको कंपेयर करूँगा तो ये पूरा कॉमन है, तो ये वाला इस साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, दोनों के बीच में आएगा माइनस। अब ये कॉमन है तो ये मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर अगर बात करूँ तो इसमें भी साइन थीटा कॉमन है, इसमें भी साइन थीटा कॉमन है, तो मैंने दोनों के अंदर साइन थीटा कॉमन ले लिया, बचा कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। तो कॉट से कॉट रिड्यूस, -2 कोसेक थीटा। अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखी है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये बनाने के लिए मैंने माइनस कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस एक दूसरे से रिड्यूस हो गए, कॉस सेक थीटा और साइन थीटा एक दूसरे से रिड्यूस हो गए, बिकॉज कॉसेक थीटा जो होता है साइन थीटा का इन्वर्स होता है, और ये हो गया 1, लास्ट में बचा 2। तो ये हो गया हैंस प्रूफ। अब बात करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो एपी से है, और एपी जो है वो मेरा एक फेवरेट टॉपिक है। तो देखिए किस टाइप से इस क्वेश्चन को करेंगे कि विच टर्म ऑफ द एपी -7 -12 -17 -22 डॉट 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 विल बी -82, यानी कि n फाइंड करना है। उसके साथ हमें ये भी चेक करना है कि क्या -100 जो है वो इस एपी की टर्म है, इफ़ नॉट गिव रीज़न फॉर योर आंसर। तो देखिए किस टाइप से करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे a, तो ये हमारा सबसे पहला टर्म है, तो a हो जाएगा -7, d निकालना है तो a2 - a1, तो -12 माइनस a1। तो यहाँ पर साइन का ध्यान रखिएगा कि एक -7 का साइन है, तो माइनस माइनस प्लस, तो -12 + 7 हो जाएगा कितना, -5। a ऑफ n दे रखा है -82, तो a ऑफ n की जगह रखा -82, a की जगह -7, n-1 एज इट इज़, d की जगह -5। सबसे पहले -5 को मल्टीप्लाई किया, तो -5 को n से करूँगा तो -5n माइनस प्लस 5। अब -7 + 5 करें या फिर आप इन तीनों को वहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र करें, तो माइनस साइन को भेजूंगा तो ये हो जाएगा +7, +5 को भेजूंगा तो ये हो जाएगा -5। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा और इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर आएगा -80 और ये -5n। तो यहाँ पर हमारे पास आया -80 और -5n, माइनस से माइनस रिड्यूस, तो n हो जाएगा हमारे पास 16। तो 16 जो टर्म होगी वो होगी -82। उसके साथ एक और दे रखा है
कि क्या -100 जो है वो इस AP की टर्म है या नहीं। तो मैंने a ऑफ n की जगह रखा -100, a की जगह -7 प्लस n - 1 इंटू डी। सबसे पहले मैंने -7 को लेफ्ट हैंड साइड भेजा तो +7, -100 + 7 हो जाएगा -93। अब इसको सॉल्व किया -5n -+5, इसको भी वहाँ पर लाया तो ये हो जाएगा -5, तो -93 -5 जो कि हो जाएगा -98 और -5n, माइनस से माइनस अगेन रिड्यूस, लेकिन n कभी भी जो है वो पॉइंट पे नहीं आ सकता, तो यहाँ पर -100 इज नॉट अ टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP। अब बात करता हूँ मैं और वाले पार्ट की। यहाँ पे दे रखा है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 45, 39, 33 मस्ट बी टेकन सो डैट देयर सम इज 180, एक्सप्लेन द आंसर। तो यहाँ पर जो है वो क्वेश्चन सेम है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है, लेकिन सम दे रखा है। तो s ऑफ n इज इक्वल टू n/2 2a + n - 1 इंटू डी। s ऑफ n दे रखा है 180, n की वैल्यू फाइंड करनी है a 45 और d दे रखा है -6, यानी कि 39 - 45 -6। सॉल्व करेंगे इसे हम। सबसे पहले इस 2 को हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 180 के साथ, जो कि हो जाएगा 360। n एज इट इज 45 इंटू 2 दैट इज 90, -6 को n से करूँगा -6n, माइनस माइनस +6। सॉल्व करूँगा इसको मैं आगे, 90 + 6 96 -6n। अब n को अंदर मल्टीप्लाई करूँगा 96n माइनस 6n² इज इक्वल टू 360। अब यहाँ पर 6n जो है वो नेगेटिव है, तो इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसफर करता हूँ, तो ये हो जाएगा 6n² माइनस 96n प्लस 360 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है वो बन रही है 6n² माइनस 96n प्लस 360 इज इक्वल टू 0। 6 को यहाँ पे कॉमन लेता हूँ, तो n² माइनस 6 को जब डिवाइड करूँगा तो 16n प्लस यहाँ पे आ जाएगा 60। 6 यहाँ पर जो है वो 0 के नीचे आकर के वो हो जाएगा 0। फाइनल बनेगा हमारे पास n² माइनस 16n प्लस 60 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें 2 रूट निकालनी है, तो यहाँ पर जो है मुझे मल्टीप्लाई करने पर चाहिए 60 और ऐड या माइनस करने पर चाहिए -16। तो मेरे पास 2 फैक्टर आए -10 और -6, बिकॉज अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आएगा +60n² और ऐड करता हूँ तो आएगा -60n। यहाँ पर n कॉमन है दोनों में, n कॉमन ले लिया तो बचेगा n - 10, -6 कॉमन है तो -6 इंटू n -6n माइनस माइनस प्लस 60 इज इक्वल टू 0। तो एक हो जाएगा n - 6 और एक हो जाएगा n - 10। दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो हमारे पास n या तो होगा 10 या फिर होगा 6। तो ये हमारे पास टर्म्स हो जाएगी कि 6 टर्म होगी या तो 180 या फिर हमारे पास 10 टर्म होगी 180। तो ये था क्वेश्चन नंबर 29। अब मैं बात करता हूँ कि इस वीडियो का जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन नंबर 30 है, उस क्वेश्चन की। तो चलिए देखते हैं उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 30 जो है वो कुछ इस टाइप से कि इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ अरुण मार्क्स इन हिंदी एंड इंग्लिश इज 30। Had he got 2 marks more in Hindi and 3 marks less in English, the product of marks would have been 210. Find his marks in second subject. Sorry, both subject. यहाँ पर जो है वो both subject है, 2 subject यानी कि दोनों subject के हमें यहाँ पे marks आपको find करने हैं। तो यहाँ पर लेट करता हूँ सबसे पहले कि जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे तो आपको लेट करना है, और याद रखिएगा कि आप हर एक स्टेप्स के आपको यहाँ पर जो है वो नंबर मिलते हैं। तो लेट करता हूँ कि द मार्क्स भी इन हिंदी मैंने ले लिया x, तो अगर हिंदी के अंदर x है तो यहाँ पर इंग्लिश के अंदर हो जाएंगे 30 - x। वाई सो? बिकॉज इंग्लिश एंड हिंदी का जो सम है वो है 30, तो अगर हिंदी के अंदर x है तो इंग्लिश के अंदर ऑब्वियस है कि वो हो जाएगा 30 - x। नाउ अगर उसे हैड ही गॉट 2 मार्क्स मोर इन हिंदी, अगर हिंदी के अंदर 2 मार्क्स ज़्यादा मिले होते एंड इंग्लिश के अंदर 3 मार्क्स लेस मिले होते, यानी कि ये इंग्लिश के मार्क्स और 3 और लेस कर दिया, तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाता 210। तो अब हमें फाइंड करना है कि क्या उसके मार्क्स होंगे दोनों सब्जेक्ट के अंदर। तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 30 - 7 27 - x और x + 2, दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ। 27x - x² प्लस 54 प्लस माइनस -2x इज इक्वल टू 210। तो ये हो जाएगा -x² प्लस 54 - 2x प्लस 27x इज इक्वल टू 210। अब इस x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव करने के लिए मैंने इसको राइट हैंड साइड ट्रांसफर किया, तो ये हो जाएगा +x², 27 - 2 जो कि +25, और जब मैं इसको राइट हैंड साइड भेजूंगा तो ये -25x हो जाएगा। 210 ऑलरेडी राइट हैंड साइड में है तो ये पॉजिटिव रहेगा, 54 नेगेटिव हो जाएगा राइट हैंड साइड जाने पर। अब 210 - 54 हो जाएगा 156। अब मुझे इसके फैक्टर्स निकालने हैं, तो फैक्टर निकालने के लिए इसके कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करते, 156 उसका एलसीएम लेते और 2 फैक्टर्स फाइंड करते। तो यहाँ पर मैंने फैक्टर्स फाइंड किए, एक हो जाएगा -13x, एक हो जाएगा -12x।
दोनों में x कॉमन है तो ये x कॉमन ले लिया, x माइनस 13 यहाँ पर जो है वो अंदर आएगा, -12 कॉमन, x माइनस 13 कॉमन, x माइनस 13 कॉमन है तो x माइनस 13 और x माइनस 12 दोनों फैक्टर हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर x 12 है, यानी कि हिंदी के अंदर मार्क्स अगर 12 है तो इंग्लिश के अंदर हो जाएंगे 18। अगर हिंदी के अंदर मार्क्स 13 है तो इंग्लिश के अंदर हो जाएंगे मार्क्स 17। तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को 30 को करेंगे। तो ये था हमारा पूरा वीडियो। तो आशा करता हूँ कि मैंने जो भी क्वेश्चंस आपको करवाए वो आपको हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स के अंदर, पेपर पैटर्न को समझने के अंदर, और किस टाइप से किसी क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है उसके अंदर। मैंने और भी बहुत सारे वीडियो बनाए, उसकी लिंक भी मैं आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कराऊंगा। साथ ही मैं इसकी पीडीएफ की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो वो भी आप डाउनलोड करके एक बार चेक ज़रूर करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आज का वीडियो बस यही तक। थैंक यू सो मच।